तो फाइनली बीपीएससी के द्वारा टीआरई-4 का विज्ञापन जो है कि जारी अभी कर दिया गया है। और सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपके मेन सवाल है, क्या टीआरई-4 में आखिर किस किस कक्षा में कितनी रिक्तियां हैं, इसको बता देंगे। टीआरई-4 में ओवर एज वालों को क्या छूट मिला है कि नहीं। साथियों, बीपीएससी टीआरई-4 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए किरण पब्लिकेशन लेकर आ गई है ये तमाम पुस्तक जो आपके टीआरई-4 के एग्जाम को बहुत ही बेहतर बना। तो आप इस पुस्तक को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया गया है। आप किरण पब्लिकेशन का यह तमाम पुस्तक खरीद कर जो है कि अपनी तैयारी को नित नए आयाम दे सकते हैं। एनआईएस डीएलएड वाले क्या टीआरई-4 में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, वहीं पर जो अहर्ताएं हैं, जो पीटी मेंस की बातें हैं, पीटी में क्या प्रावधान है और मेंस में क्या प्रावधान है, यहां पर फिर से टीआरई-4 के शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ किस प्रकार का बड़ा खेला होने वाला है, यह आज की इस वीडियो में आप पूरी तरह जान जाएंगे। और विस्तार से हम आपको पूरे विज्ञापन का एक एक मुख्य सार को आपको बताने का प्रयास करते शुरू से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते चले, अभी बीपीएससी ने आधिकारिक रूप से टीआरई-4 का विज्ञापन जो है कि जारी कर दिया है। और इस विज्ञापन में जो पीटी मेंस वाली थी बातें, पीटी मेंस में भी जिस तरह की बातें कही गई है आप हैरान हो जाएंगे और सोचने लगेंगे इससे पहले जो पीटी होगा, पीटी में तो क्या ही खेला हो रहा है भाई। आगे देख लीजिए। अब सबसे पहले आप यहाँ स्क्रीन पर देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग जो है कि उनके तरफ से विज्ञापन जारी हो गया है। चतुर्थ चरण के विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा टीआरई-4 के तहत शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 32,388 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। मतलब कि पूरे भारत भर के लोग इसमें आमंत्रित किए गए हैं और बाकी डोमिसाइल का जो प्रावधान है वो सब आप लोग जानते ही हैं। वहीं देख लीजिए, कक्षा 1 से 5 में टोटल जो आपको देखने को मिलेगा रिक्तियां, वो आप यहां देख लीजिए, कुल 3,847 पद रहेंगे कक्षा 1 से 5 में। और इसके बाद हम आपको बताते चलें साथियों, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगा एक ही वीडियोस में आज, और बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे थे। सबसे बड़ा जो ओवर एज के स्टूडेंट है, जो कैंडिडेट है, हम जो कहते थे कि आपको ऐसे ही नहीं मिलने वाला है, आप जो नेताओं के पीछे पीछे भागते हैं ना, उससे कुछ नहीं होने वाला है। और देख लीजिए, आज बीपीएससी के इसी विज्ञापन में कई एसएलपी, कई केस का जो है कि जिक्र करते हुए उन्हें उन लोगों को जो पेटिशनर हैं उनको जो है कि फॉर्म भरने का अलाउ कर दिया है। तो जितने भी अधिक उम्र वाले शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह अभी का अभी जो है कि आप मैसेज कर लीजिए, हमको व्हाट्सएप कर लीजिए, अपना नाम, जिला और अधिक उम्र कितना आपका हुआ है वो आप जरूर मैसेज कर लीजिए। हम आपको एकदम जो ठोस रणनीति है उसके तहत जो है कि कार्य करने हेतु जो है कि आपके कदम से कदम मिलाकर प्रयास किया जाएगा। आगे देख लीजिए, कक्षा 6 से 8 वालों का देख लीजिए, कक्षा 6 से 8 में 8,563 पद हैं साथियों। वहीं पर अगर आप बात करें तो 9 से 10 में 3,877 पद हैं साथियों, और 77, हाँ ठीक है ये, और अभी का अधियाचना है हम आपको जो बता रहे हैं। कक्षा 11 से 12 में कुल 16,101 पद जो है कि शामिल हैं। यहीं पर हम आपको एक और चीज बताते चलें कि इस अधियाचना में रुपया पैसा सबका चर्चा कर दिया गया है, लेकिन नोट में जो है कि पॉइंट्स में ये दिखा दिया गया है कि विभागीय पत्रांक इतना कक्षा 9 से 10 के विद्यालय अध्यापक के लिए बंगला, ललित कला, नृत्य, मैथिली विशेष विद्यालय अध्यापक, अरबी एवं फारसी तथा 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक के लिए बंगला, भोजपुरी, मगही, मैथिली, पाली, प्राकृतिक, अरबी, फारसी, कृषि विषय का पूरक अधियाचना समान प्रशासन विभाग से जो जाना है। आपको पता होगा कि ये जो क्षेत्रीय भाषा वाले थे उनके लिए हम भी आवाज लगातार उठा रहे थे, तो उनकी अधियाचना फिर से जो है कि बीपीएससी को जाएगा, वो रिक्ति को ऐड कर लिया जाएगा। मतलब कि रिक्तियों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन स्पेशल कुछ जो है कि जिसका छूटा हुआ था उनमें बढ़ेगा, ये तो आप निश्चिंत हो ही गए सभी कक्षा के लिए। अब चलिए हम बात करते हैं जो इसके अहर्ता है। सबसे पहले हमने कहा कि भारत भर का नागरिक इसमें जो है कि भर सकता है। वहीं पर जो है कि जो डोमिसाइल की नीति है वो बिहार सरकार के अंतर्गत जो भी होगा उसको फॉलो किया जाएगा, और कितना करता है ये तो आप सभी जानते ही हैं। खैर जो है कि एक और बड़ी अपडेट है, जो एसटीटी का जो फॉर्म भरेंगे, ये सबसे गजब का माहौल है कि जो आदमी स्टेट पास ही नहीं किया है वह एसटीटी का फॉर्म भरेगा, उसको जो है कि टीआरई-4 के फॉर्म भरने का अवसर दे दिया गया है। मतलब कि वो आराम से फॉर्म भर सकते हैं।
वहीं पर इसमें हम जो इसमें पढ़े और आपको बता दें, वहीं पर इसमें कंडीशन ये लगाया गया है कि जब आप जो है कि TRE-4 के एग्जाम में तभी बैठ पाएंगे जब आप जो है कि STT का एग्जाम पास करेंगे, एडमिट कार्ड और उसका जो अंक पत्र होगा ये जब आप लगाएंगे तब ही आपका एडमिट कार्ड जो है कि जारी होगा। तब तक सेल्फ डिक्लेरेशन जो है कि करके, मतलब स्व घोषणा करके जो है कि आप उसको फॉर्म आराम से भर सकते हैं। यहाँ लिख दिया गया है, समय पर मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा और सत्यापनों उपरांत उनकी आहारता मान्य होगी। मतलब ये समझ लीजिए, अपियरिंग वाले तमाम STT के जितने लाखों अभ्यर्थी हैं उन सबको TRE-4 का फॉर्म भरने का अलाउ कर दिया गया है। ये बात आप जान गए। इसके बाद हम चलते हैं, आपको बताते हैं NIOS DLED को लेकर के जो हमने कहा। NIOS DLED को लेकर के इसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि जो पहले मतलब कि 2018, अभी यहाँ पे हम आपको बताते चलें कि 2000 जो NIOS वाले का सुप्रीम कोर्ट से जो मान्य हुआ, वे सभी NIOS वाले भी इसमें फॉर्म आराम से भर सकते हैं, कहीं कोई दो राय नहीं है। इसमें कहीं ये भी चर्चा था कि बीच में जो उसको फॉर्म भरने से रोका गया था, तो वैसे लोगों को उम्र सीमा में भी थोड़ा सा छूट दिया जा रहा है। वैसे NIOS DLED के लिए बात को स्पष्ट होकर समझिएगा। वहीं पर हम आपको बताते चले साथियों, हाँ, इसमें जो NIOS DLED के लिए कहा गया कि जो दिनांक 10/8/2017 के पूर्व में कार्यरत थे उन्हीं का डिग्री वैलिड है, इस बात को आप जान लीजिए। और चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो इसमें जो है कि सबसे मुख्य बात जो अभ्यर्थियों का रहता है वह है कि किस तरह का आयु सीमा में इसमें इस बार क्या किया गया है। तो हम जैसे पहले भी बोलते थे, आयु सीमा में किसी भी प्रकार का छूट जो है कि BPSC के तरफ से या शिक्षा विभाग के तरफ से नहीं दिया गया है साथियों। 37 साल, 40 साल, 42 साल जो अलग अलग स्टेप के आरक्षण कैटेगरी है उनके तहत ही जो होता है सब में उसी तरह दिया गया है। इसमें कहीं कोई दो राय की बात नहीं है साथियों। वहीं पर कुछ केस का भी जिक्र किया गया है। उस केस को ध्यान में रखते हुए जो है कि जो उनको जो है कि मौका दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर एक चीज हम आपको बताते चलें, एक चीज हम आपको बता दें साथियों, उम्र सीमा वाला मामला में देखिए, अधिकतम अनारक्षित पुरुष जो है 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 40 वर्ष, पुरुष एवं महिला दोनों की बात हम कर रहे हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग में, ठीक है। अनारक्षित महिला 40 वर्ष, ट्रांसजेंडर 42 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष एवं महिला को 42 वर्ष से स्पष्ट हो गए। जो भी अधिक उम्र वाले हैं उनको लगता है कि उनको भी TRE-4 में बैठने का मौका मिलना चाहिए, तो अर्जेंट आप जो है कि सामूहिक रूप से प्रयास अब जो है कि एकदम कदम उठा लीजिए, क्योंकि हम कहते थे विज्ञापन जैसे ही आएगा TRE-4 के ओवर एज वालों के लिए संघर्ष की घड़ी शुरू हो जाएगी। और अभी का भी आप व्हाट्सएप कर लीजिए, आपके लिए कह लीजिए बहुत ही मजबूती से संघर्ष की जाएगी। पाने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, खोने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है साथियों। इसलिए डिग्री जो आपने अर्जित किया ना, गंगा में बहाने के लिए नहीं रखे हैं, उसका प्रयोग करके, उसका इस्तेमाल करके बिहार के बच्चों को शिक्षा दान करने के लिए रखे हैं। लेकिन उसके लिए आपको TRE-4 में बैठना का अवसर मिलना चाहिए। यह अभ्यर्थी की मांग है और अभ्यर्थी इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। काफी संख्या में एकजुट होकर अभ्यर्थी अब कदम उठाने जा रहे हैं। न्यायालय के मंदिर में पहले ही पहुंच चुके हैं, बस इस विज्ञापन का देरी था, विज्ञापन आ गया है, अब काम शुरू हो रहा है साथियों। वहीं पर अब चलिए देखिए पेटिशनर को किस तरह लाभ मिलता है। उदाहरण आप खुद इसी विज्ञापन में देखिए। हम कहते हैं तो हमको पागल लोग कहता है, कुछ बोल देता है, खाली पेटिशनर को लाभ मिलेगा। देखिए एक SLP का जिक्र किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा SLP इतना 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 रमन कुमार मंडल एवं अन्य बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक इतना को पारित आदेश 2025 में पारित आदेश में वादियों को एक बार के अवसर के रूप में याचिकाकर्ता निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके होने के बावजूद इस विज्ञापन में हेतु चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे। और उसमें कह दिया है केवल पेटिशनर को होगा। समझ में आ गया साथियों पेटिशनर की ताकत। जो लोग बैठे रहते हैं बिना संघर्ष के रहते हैं वही लोग टीका टिप्पणी करते हैं। आज विज्ञापन में लिखा है नई बात, तो पेटिशनर बनने का महत्व समझिए। वहीं पर आगे चलिए, इसमें जो हम बताते PT मेंस की जो बातें हैं वो चीज आप जान लीजिए। सबसे पहले चयन प्रक्रिया क्या होगा। प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा।
प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों से मुख्य परीक्षा के लिए अलग से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में आवेदन में दी गई सूचनाओं में भिन्नता होने की स्थिति में आवेदक को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है। ये सब बहुत कुछ है बोलने का, लेकिन बीच बीच में खोल भी दिया जाता है पोर्टल, ये भी बात है। खैर चलिए, ये सब नहीं अगर होता ना ढिलाई, तो आज बहुत सारे अयोग्य लोग नहीं नौकरी कर रहे होते। खैर मजबूती से बनाया जाता है, रूल को फॉलो करिए इसी नियम पर। तो जो लोग गलत भरते हैं उसको रिजेक्ट कर दीजिए, मत लीजिए, तब तो अच्छी बात होगी ना। प्रारंभिक परीक्षा में क्या पूछे जाएंगे जरा उसको समझ लीजिए। प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, सामान्य अध्ययन से होगा। शिक्षक बनने के लिए विषय के शिक्षक जो होते हैं, जैसे कक्षा 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12, वो आदमी पहले देगा पीटी, और पीटी में देगा कौन सी तो सोचिए। प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय के होंगे, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। कुल 150 अंक होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक का होगा। अप्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। लेकिन खेला क्या हुआ कि शिक्षक बनेगा बाद के एग्जाम से, बात को समझिए। लेकिन पहले जो ये पीटी हो रहा है, इसमें निगेटिव भी मार्किंग शुरू कर दिए गए हैं। बाहरे बाहर जमाना, लोग शिक्षक बन रहा है अपने विषय के शिक्षक। लेकिन यहाँ बीपीएससी जिस तरह से ये परीक्षा के लिए पीटी ले रही है, उस शिक्षक का चयन बाद में करेगी, लेकिन उसके पहले उसमें घुसने के लिए आपको पूरा समझ लीजिए। बीपीएससी जो ये पीटी ले रही है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी शुरू हो गया है 1/3। अब देख लीजिए, प्रत्येक प्रश्न 5 विकल्प के होंगे, जिसमें से आपको ई अगर नहीं आता है जवाब देने तो ई जरूर आप भरेंगे। वहीं पर इसमें 1/3 जो है कि नेगेटिव मार्किंग भी होगा। खुश हो जाइए, जितने लोग मजे में ले रहे थे खुश हो जाइए पीटी मेंस वाले खबर से। प्रत्येक प्रश्न तो ये तो बता दिए। प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी, इन्होंने कहा है। वहीं पर इस परीक्षा में समान विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषता, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था, प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इनमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे। कहीं दिखा सब्जेक्ट से संबंधित कोई प्रश्न है शिक्षकों के लिए? ये घोर अनर्थ वाला विडंबना है भाई साहब। ठीक है, हम आयोग पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। एक शिक्षक के चयन के लिए उनसे पहले जो ये स्टेप उठाया जा रहा है, पीटी वाला ये स्टेप में जो सब्जेक्ट्स डाले गए हैं, उनसे रिलेटेड तो चीज ही नहीं है। बच्चा जो पढ़ा, कैंडिडेट जो पढ़ा, वह बीएड किया, एस्टेट किया, सीटेट किया, ये सभी शिक्षक से जुड़े हुए प्रश्नों के आधार पर किया। लेकिन जब शिक्षक बनने की घड़ी आई तो अब उनके साथ इस तरह के प्रश्न, तो फिर वो बीपीएससी के मुख्य परीक्षा को पास करने की तैयारी नहीं करता, फिर वो यूपीएससी की तैयारी नहीं करता, डीएम, एसडीएम, एसपी या सीओ वीडियो नहीं बन जाता। आश्चर्य होता है कि इस तरह के फैसले को देखकर। हालांकि ये लागू हो गया है, विज्ञापन जारी हो गया है, इसमें अब आपका क्या विचार है आप स्वतः बताइए। क्या यहाँ जो एक शिक्षक मान लीजिए जिसका विषय में बहुत अच्छा पकड़ हो, वो बच्चों को बहुत अच्छा ज्ञान दे सकता है, यदि वो यहाँ पर पीटी में ही अगर वो जो है कि क्वालिफाई नहीं कर पाया तो उसके उस विषय के ज्ञाता होने का क्या ही मतलब रह गया। और सोचिए, यहाँ जो बीपीएससी का तैयारी करता होगा, जिसको कि शिक्षक बनने से कोई मतलब नहीं रहा होगा, वह ईपीटी पास कर जाएगा। अब वहां गया वो मेंस में विषय का वो परीक्षा देगा, चूंकि छटनी तो यहीं से हो गया। अब वो परीक्षा देगा, चूंकि सीट इतना है, उतने आदमी हैं जो भी सिलेक्ट हुए हैं, वो वहां से कहीं निकल गए, तो शिक्षक कितना गुणवत्तापूर्ण होंगे, ये तो बड़ा सवाल उत्पन्न हो ही रहा है। अब देख लीजिए क्या हो गया। ये सारी बातें हम आपको बता दिए। अब इसमें ज्यादा कुछ आप खुद विज्ञापन पढ़िएगा, आक्रोश हो जाता है। वहीं पर चलिए भैया मेंस की बात करिए। लिखा हुआ है कि जो पीटी प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिए न्यूनतम 8 अंक प्राप्त करने के पश्चात ही प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों चरणों में अनुभव का अधिमानता अंक जोड़ा जाएगा। दोनों प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों चरणों में अनुभव का अधिमानता अंक जोड़ा जाएगा। किसके लिए भाई?
तो लिखा हुआ है ज्ञापन इतना 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 अनुसार परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम आहार्तांक प्राप्त करने के पश्चात ही, मतलब यहां भी पेच है, पीटी और मेंस दोनों के नंबर्स की बात कही जा रही है। और मेंस में क्या है देख लीजिए, यह कक्षा, जैसे कि इसमें कहा गया है कक्षा हाँ, इसमें एक है मेंस जो है कि वस्तुनिष्ठ हो रहा है। तो ये तो भाई क्या ही रह गया। क्यों? हम अधिकारियों से पूछना चाहते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहते थे ना, तो मेंस में वस्तुनिष्ठ क्यों रखे? उसको आपने क्यों नहीं मेंस में लिखित कर दिया, रिटेन कर दिया? तुक्का मार वाला गजब का खेला होने का जो है कि अब कहीं कह लीजिए कि संशय बरकरार हो रहा है। लोग आंदोलन कर रहे हैं ना, लोग आंदोलन कर रहे हैं, आश्चर्य है, चकित हो रहा है। जब गुणवत्तापूर्ण ही शिक्षक बहाल करना है तो मेंस को लिखित लेते लिखित, और पहले सब्जेक्ट्स का ही परीक्षा ले लेते, फिर बाद में आप तमाम वो तार्किक बातें का दिमाग लगाते। तो कई सारे विषय उत्पन्न हो जा रहे हैं, एक शिक्षक का चयन करना है। आश्चर्य है। वहीं देख लीजिए, इसमें 3 भाग होंगे, भाग 1 से 30। यह पत्र 3 भाग में होंगे, यथा भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 होगा जो भाषा आर्ता होता है, अंग्रेजी और हिंदी, जैसा कि पहले भी होता था। भाग 2 जो होगा समान अध्ययन के होंगे, मतलब वो फिर से वही होगा जो 40 नंबर के होते थे कॉमन पेपर। और भाग 3 वही होगा जो विषय से संबंधित होता था। कुल मिलाकर हमने आपको बता दिया साथियों कि किस तरह से टीआरई 4 में जो विज्ञापन अभी आई है और इसके विज्ञापन में जो मुख्य बातें हैं वो किस तरह से है, किस तरह पीटी, किस तरह मेंस की बातें हैं, पीटी में क्या प्रावधान है, निगेटिव भी मार्किंग है, सारी चीजें आप सारी चीज को समझ गए। अब आपका क्या विचार है कमेंट में जरूर व्यक्त कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।